शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि रोज शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाओ और दिया लगाओ तो ये सोचो कि मेरे घर में रोज की दिवाली है, रोज की दिवाली। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को जब हाथ में बांधने वाली मोली का लच्छा थोड़ा सा चढ़ाओ तो रोज बाबा से कहो मेरे घर में रोज रक्षाबंधन है, प्रतिदिन की मैं राखी बांध। जब जब त्योहार आएगा तब तब सनातन धर्म का लोगों ने मजाक बनाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए लोगों ने हमारे त्योहारों को तोड़ना चालू कर दिया। रक्षाबंधन आएगा डरा देंगे, भद्रा लगा है, रोज लगता तो कौन सा उखाड़ा कर लेता, तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। तुम अपनी भक्ति में रमते, तुम हमारे भजन में रमते, तुम स्मरण में भजते ना। दिवाली पूजन कर रहे हो तो लोग कहेंगे आज मत करना, कल करना, परसों करना। कोई भी त्योहार आएगा, तुम्हारे यहाँ मकर संक्रांति आ जाए, तुम्हारे यहाँ पर लोहनी आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भी पर्व आ जाए, लोग उसमें भी बस डराने का काम करेंगे। शिवरात्रि आएगी तो लोग डराएंगे, अभी ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना। यहाँ तो शिव पुराण कहती है एक चोर शंकर पे खुद चढ़ गया और तुम तो चढ़ाने की बात कर रहे हो। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? ये कुबेर के पद पर बैठा है, जिसको लोग देवता पूछते हैं कि ये कुबेर जी महाराज है, कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान है। कौन है ये? चोटा शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, सामान नहीं मिला, तन पे कपड़ा था, उसको निकाल के त्रिशूल में घुमा के दिए में लगा के आग लगा के सामान देख रहा था कि चोरी किस चीज की करूं। शंकर भगवान समझे कि मेरी आरती कर रहा है। शिव जी सोचे आरती कर, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोर था। शंकर भगवान कहते आज से तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। शिव है। दूसरा चोर चोरी करने गया, चोरी करने गया तो वहां पर कुछ मिला, ऊपर लगी थी चांदी की जलाधारी। उसने कहा यहाँ तो टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर भगवान पे जो चढ़ा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु तुम कौन हो? शंकर भगवान बोले मैं शिव, ओघड़दानी शंकर। उसने कहा प्रभु पहले तो कभी प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले कभी तू चढ़ा भी तो नहीं था, आज पहली बार ही तो चढ़ा। रोज जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था, दही चढ़ता था, मधु चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ती थी। आज तो पूरा ही चढ़ गया, इससे बढ़कर और क्या? सहज। कोई तुमको डराए, शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना। दिल से तुम जो भगवान को दोगे भगवान वो सब स्वीकार करता है, सब। कितना सुंदर प्रसंग आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या चाहिए? कोई तुमको डराए, अरे शिवरात्रि पर ये मत चढ़ाना, शिवरात्रि पर वो मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ऐसा मत करना, शिव जी को इस समय पर जल मत चढ़ाना, शंकर भगवान को इस समय पे धतूरा मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने का समय निश्चित नहीं है, तो शंकर जी को पाने का समय भी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब तक। तुम्हारा जब मन करे तब शंकर को भजो। तुम्हें लग रहा है, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है। एक प्रसंग में आता, हमने पहले वर्णन किया है, जब बहुत घर का कोई व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अगर कोई बात अड़ गई है और लग रहा है कि बहुत दुख सामने खड़ा हो गया है, तो रात को 9:15 का एक उपाय यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको करना, प्रारंभ करना, फिर हमको लिख कर भेजना कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना, ठीक हुआ। रात्रि के 9:15 वाला भी उपाय रात्रि के समय भी शिव बैठा कर, समझ रहा?
यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं 70-80 साल, 60 साल, 65 साल, 75, 80 वाली, और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं 70, 75, 72, 65, 70, बच्चे घर में सोते हैं ना तो दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बुजुर्ग अपने घर का दरवाजा खोलकर, मेरे खुद का कमरा खुला होना चाहिए, कब बहू आवाज लगाए, कौन बेटा आवाज लगाए, कौन पोता पोती आवाज लगाए। घर की जो माँ होती है ना और घर का जो पिता होता है ना, वो दरवाजा बंद नहीं करता। सारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर केवल एक माँ दुर्गा और एक मेरा देव अधिदेव महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक माँ जगत जननी जगदम्बा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मंदिर को अगर बंद करा जाता है तो इसलिए करते हैं कि वहां सफाई करना हो तो बंद किया जाता है, नहीं तो माँ वैष्णो रानी का, ज्वाला देवी का, कांगड़ा वाली का, चिंतपूर्णी, मनसा, जितनी जितनी मेरी शक्ति पीठ जितनी देवी हैं, इनका दरवाजा केवल सफाई के लिए बंद होता है, नहीं तो 9 दिन नवरात्रे के माँ का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है कि मेरा लाडला आएगा। इसलिए आज भी नियम है, जिसके यहाँ पर माता रानी की जोत जलती है उसके घर का दरवाजा बंद, अर्थात जिस कक्ष में जोत जली उसका दरवाजा बंद नहीं होता। यहाँ पर नियम है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जोत जली है तो लोग पीठ देकर भी नहीं जाते, मतलब कहीं घर छोड़ के नहीं जाते, घर में कोई ना कोई रहना जरूरी है, क्योंकि जोत लगी है माँ की, जोत लगी है माता की, तो घर के अंदर किसी का, यहाँ पर ऐसा नियम है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर का नियम है। अगर माँ की जोत लगी है तो उस घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक ना एक जनी का होना जरूरी है, एक जनी मां रहे, एक जनी मां विराजमान। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो रुद्राक्षोत्सव होता है, या रुद्राक्षोत्सव हर साल जो होता है, हमारा घर सीहोर में, पर हम 9 दिन तक सीहोर जाते ही नहीं। बाबा के धाम में रहना, बाबा के बिछोने पर, जमीन पर, बाबा के जैसे सब शिव भक्त आते हैं अपनी जमीन पर सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, वैसा कि वैसा ही नियम हम भी 7 दिन 9 दिन तक धारण करते हैं। पहले दिन से लेकर बाद का 1 दिन तक वहीं अपने कक्ष में भूमि का शयन रहना, भजन, कंकर पूजन, स्मरण, संकीर्तन। और ये जो फुलवारी दिख रही है ये उसी कंकर शंकर पूजन की ही फुलवारी है, ये उसी की फुलवारी। और फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में अगर कभी योग लगे तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव पर एक बार झोली पसार कर, फैलाकर बोल कर दे, उसी का। क्यों घबराया? यहाँ एक महिला बैठी है जिसको रजस्वला धर्म बंद हो गया था, जिसका रजो धर्म बंद हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती कभी भी। जिसका रजो धर्म ही नहीं आएगा तो वो मां कैसे बन सकती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकालती चली गई, 15 साल, बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आया। जब रजो धर्म नहीं आएगा तो बच्चा कैसे होगा? इलाज करा करा कर, उसका पत्र है, पूनम शर्मा, मेरे पति का नाम संजय शर्मा, मैं सूर्यनगर हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूनम जी तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले आ जाओ। इंतजार करते करते 10 साल 12 साल, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आता, मैं रजस्वला ही नहीं होती। डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकती, आज छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। फिर 2023 में मेरी ननन और नंदोई मेरी बहन ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है तू सुन, हाथ जोड़कर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठना, कथा सुनना। मैंने कथा सुनी, आपने जो बोला मैंने अपने पति को भी बताया कि सीहोर वाला महाराज कहते हैं
कि शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, विनती करो। मेरे पति ने फिर पुनः वापस मेरा टेस्ट कराया, पर मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, तो बच्चा कहां से होगा। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कह दिया तुम ये बार बार आना बंद करो, तुम चाहे IVF ही कराओगे तो भी तुम्हें बच्चा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रजस्व वाला धर्म नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया कि जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा देता जरूर है। अब एक काम करो, पंडाल में चलते हैं। हम लोग मथुरा के पास कोसी में कथा थी, हम कोसी कला में पंडाल में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में रहते, वहां की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेते, गर्भ पे लगाकर वापिस आ गए। और आने के बाद हमने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत प्रारंभ करा। पहला पशुपति व्रत निकला, दूसरा पशुपति व्रत निकला, क्योंकि व्रत तो निकल नहीं था, क्योंकि रजस्वला तो होती ही नहीं थी। दूसरा पशुपति व्रत निकला और तीसरा व्रत जब आने वाला था उसके एक दिन पहले में रजस्वला हो गई। तीसरे व्रत के एक दिन पहले 12 साल बाद में रजस्वला हो गई। और रजस्वला होने के बाद फिर पुनः मैंने तीसरा व्रत बाद में करा। करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 3 महीने के अंदर गर्भ धारण कर ली। और बाबा की कृपा से 9 जुलाई 2024 को मेरे यहाँ पर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें रजो धर्म नहीं आता। मेरे बाबा ने मुझे रजो धर्म भी दिया और मुझे गर्भस्थ भी बनाया और मेरी संतान भी दी। ये शिव है। इसमें एक लाइन उसने जो लिखी है बड़ी अच्छी लिखी है। तेरह साल से हारी हुई, पत्र को जरा पढ़ेंगे तो आपको भी खुशी होगी। 13 साल से, LED पर पढ़िएगा, 13 साल से हारी हुई छोटी सी शिव भक्त को बाबा ने जिता दिया। इससे बढ़कर और क्या है। शिव तत्व किसको कहते, शंकर किसको कहते। हम फिर कहेंगे दुनिया के लोगों को भले ये शिव पुराण लगती हो कि तारा बाबा की कुटिया में जैसे बहुत कथाएं होती हैं वैसी ही कथा ये हो रही हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जो कथाएं होती आई हैं वैसी ये कथा नहीं है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े से झटकार दिया, ये वो कथा नहीं है। इसका एक एक तत्व आप जब धारण करते हो, आप अपनी जिंदगी में उतारते हो। जब पिछले वर्ष बात कर गए, इस वर्ष के पर्चे ढेर लगे हैं, तो आने वाले समय में मेरा विश्वास करता है हमारा ज्यादा देर नहीं, हम अगले वर्ष का भी इंतजार नहीं करेंगे। हमारा मन और विश्वास करता है अगर दिल से सुनी है तो जो 6 तारीख से भटिंडा पंजाब में मार्च में कथा है उसमें आपका पर्चा वहां पर जरूर। हम बहुत दूर की बात नहीं करेंगे। ये कथा नहीं है, ये शिव और शक्ति के माध्यम से इस हृदय का मिलन, ये मन का मिलन, हृदय का मिलन। यहां शिव को कैसे पाया जाए और शंकर भगवान की कैसे भक्ति करी जाए, बस वही नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रहा है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा। चोर को भी कुबेर बना देता है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर। कोई तुमसे कहे शिवरात्रि पर ये मत करना, शंकर जी की शिवरात्रि पर ये मत करना, शिव जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, सुबह मत चढ़ाना, कि दोपहर में मत चढ़ाना, कि मत चढ़ाना, कि रात्रि को मत चढ़ाना, तुम्हारा मन पड़ जाए शिवरात्रि के दिन, तब शंकर को एक लोटा जल चढ़ा कर आना, शंकर स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारा दिल, वो तुम्हारा पिता है और पिता का कक्ष अपने पुत्र के लिए और अपनी बेटी के लिए खुला, पिता का कक्ष खुला।
अपने पुत्र और अपनी बेटी। रोइए नहीं, खुश हो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हाँ अच्छा, खुश होकर जाओ, तो बाबा ने दे दिया ना। खुश होकर जाओ। जहां आस टूटती है ना, वहीं तो विश्वास जागृत होकर शिव देता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। वो वहां से आ जाएगा टीवी में। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। विश्वास की पूर्णता रखिए। कोई कितना भी मना करे तुमसे, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं। काली मिर्ची मत चढ़ाओ, तो ये मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे चढ़ाओ। शिव कौन? हमारा बाप, हमारा पिता। हमारा बाप, हमारा पिता। उस पिता को सब मालूम है, उस बाप को सब मालूम है कि तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, जगत कैसा हो। किसी से छुपा सकते हो? दुनिया से छुपाओगे, पर अपने बाप से छुपा सकते हो? अपने पिता से छुपा सकते हो? वो अपने बच्चे का नस नस पहचानता है कि मेरा बेटा बेटी कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, उसको मालूम। बहुत सारे अभी शिवरात्रि चालू होगी ना, तुम सोशल मीडिया पे ढूंढोगे तो लोग कहेंगे ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना। तुम्हारे पास में दूध नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में दही नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में मधु नहीं है, शहद नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री भी नहीं है मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास में तुम्हारा दिल तो है, बाबा के मंदिर में जाकर वही समर्पित कर दो। उससे भी शुद्ध, उससे भी शुद्ध तुम्हारा दिल, हृदय। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण विषय नहीं है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए बैठते हैं, वो केवल सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, जो झोली लेकर आते हैं वो भरकर भी लेकर जाते हैं। ये केवल एक प्रसंग नहीं कि सुना दिया। हमारे धैर्य जी कांडा परसों हमको जब बाबा जी की कुटिया में दर्शन कराने ले जा रहे थे तो एक प्रश्न कर रहे थे, और धैर्य ने प्रश्न किया। बच्चों के ऐसे संस्कार होना चाहिए कि व्यर्थ की बात नहीं करी उसने प्रश्न भी शिव से जुड़ा हुआ किया।
ये बच्चों के संस्कार मालूम पड़ते हैं कि बच्चों में माता पिता के संस्कार है। कोई व्यर्थ की बात नहीं। धैर्य ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? शिव महापुराण 7 दिन में पूरी तो नहीं हो पाती होगी, क्योंकि आपकी कथा में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, पूरी तो नहीं होती होगी। हमने धैर्य से कहा, धैर्य पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने जन्म ले लेकर चले गए, आज तक शिव पुराण पूरी नहीं कर पाए, तो ये प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि इस पुराण को हम पूरी कर दें। कितने शिव भक्त जन्म ले लेकर चले गए, वो शंकर को नहीं समझ पाए कि शिव के डमरू में, शिव के त्रिशूल में शंकर भगवान की राख के एक कण के बराबर भी हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते। एक कोई ये विचार ना करे कि हम शिव को भजते हैं। बहुत बहुत धैर्य आपको बहुत साधुता है अच्छे प्रश्न के लिए और जनमानस में अच्छी प्रेरणा देने के लिए, उसके लिए साधु प्रश्न। ये कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान की कथा कभी पूरी हुई क्या? अभी पहले दिन माननीय श्री गोपाल जी कंडा जी बोल रहे थे माइक पर कि कथा निरंतर चलती, कथा का कभी अंत नहीं। माननीय गोपाल कंडा जी प्रथम दिन की कथा में बोल रहे थे, कथा का कोई अंत नहीं, चल रही है, चलती रहे। गंगा बह रही है, उसमें से जिसने भर लिया भर लिया, जो नहा लिया नहा लिया, जो स्नान कर लिया कर लिया, वो तो बह रहा है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कथा। ज्योति ने ये विचार कर लिया कि मुझे करना क्या है, उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पार्थिव लिंग का निर्माण करते हुए भगवान शंकर और शक्ति, शिव और शक्ति को प्रकट किया। शिव शक्ति प्रकट हुए। ज्योति क्या चाहिए तुमको? बस मैं तो कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए निकली हूं, षडानंद बाबा को ढूंढने के लिए निकली हूं। कार्तिकेय जी को? हाँ। पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर मां ज्योति 12 स्थान पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसको भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कार्तिकेय मिल जाए। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो, 12 शिवलिंग पार्थिव लिंग पूर्ण हुए, तब शंकर और पार्वती को ज्योति के रूप में ही जाकर षडानंद कार्तिकेय की प्राप्ति। मांगो ज्योति, तुमको क्या चाहिए? ज्योति ने वर मांगा कि प्रभु इतनी कृपा कर दो कि शिव और शक्ति दोनों जिन 12 स्थानों पर मैंने कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए और जन कल्याण के लिए आपका आवाहन किया है, वो 12 स्थान इस ज्योति से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्यमान हो जाए। शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो ज्योति, तुमने षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए ये ज्योतिर्लिंग का जो प्रादुर्भाव प्रागट करा है, सुनो ज्योति, इन ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति सदा विराजमान रहेंगे। जो हमारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, मनवांचित फल उसको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण। प्रभु हे शंकर, अब मेरे लिए आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, ज्योति तुम्हें आज्ञा क्या दें? तुम प्रत्येक शिवलिंग में ज्योति के रूप में तो रहोगी, पर शक्ति के लिए, दुर्गा के लिए जिस जिस घर में, जिस जिस भवन में, जिस जिस मंदिर में ज्योत जलेगी, वहां शिव और शक्ति उस घर का कल्याण करने के लिए सदा विराजमान। स्वयं शिव शक्ति वहां विराजमान स्वयं।
और मन मेरा मंदिर आंखें दिया माती, होठों की है तालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली है माँ, तेरी आरती, पहाड़ा वाली है माँ तेरे आरती, शेरा वाली है माँ, माँ तेरी आरती। देवी 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 देवी। इसलिए जब हम माता के दरबार में, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के द्वार पर जाते हैं तो वो एक आनंद की लहर, आनंद की लहर, काल के पंजे से माँ किसी ना किसी रूप में बचा लेती है, क्योंकि वो ज्योतिर के रूप में है, ज्योति के रूप में है। काल के काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी, माँ जय माँ अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे शंभो। शंभो।
ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। जय हो। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। शंभो